यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 125 पत्नी और पुत्री का भरण पोषण अंतर्ग्रस्त प्रश्न क्या किसी भी दिशा में प्रत्युरदाता संख्या 1 को याची की पत्नी होने के रूप में माना जा सकता था, जैसा कि वह पहले से विवाहित था, और इसलिए क्या उसके आग्रह पर धारा 125 के अधीन याचिका पोषणीय थी। प्रत्युरदाता संख्या 1 तर्कसंगत एवं ठोस साक्ष्य द्वारा यह साबित करने में समर्थ कि याची एवं प्रत्युरदाता संख्या 1 ने एक दूसरे से विवाह किया। पक्षकारों के बीच विवाह साबित जैसे भी हो, याची अब पहले से ही विवाहित था, किंतु उसने अभी कथित प्रथम विवाह के तथ्य को छिपाकर प्रत्युरदाता संख्या 1 के साथ छल किया। जब प्रत्युरदाता संख्या 1 और याची के बीच विवाह अनुस्थापित हुआ था, तब याची ने प्रत्युरदाता संख्या 1 को अपने प्रथम विवाह जारी रहने के बारे में अंधेरे में रखा। यह मिथ्या व्यपदेशन प्रत्युरदाता संख्या 1 के समक्ष किया गया था कि वह अकेले था और वह प्रत्युरदाता संख्या 1 के साथ वैवाहिक बंधन में प्रवेश करने में समर्थ था। निर्णित ऐसी परिस्थितियों में याची को अपनी ही गलती का लाभ उठाते हुए प्रत्युरदाता संख्या 1 को भरण पोषण का लाभ देने का प्रत्याख्यान करने और इस कथन से परिवर्तित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि प्रत्युरदातागण धारा 125 के अधीन भरण पोषण के इसलिए हकदार नहीं क्योंकि प्रत्युरदाता संख्या 1 याची की विधिक रूप से विवाहित पत्नी नहीं। निर्णित कम से कम धारा 125 के प्रयोजनार्थ प्रत्युरदाता संख्या 1 को याची की विधिक रूप से विवाहिता पत्नी माना जाएगा। ऐसी दशाओं में धारा 125 के प्रावधानों का उद्देश्यपूर्ण निर्वचन किए जाने की आवश्यकता है। विचार न्यायालय द्वारा प्रत्युरदाता गण को भरण पोषण के अधिनिर्णय की अभिपुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय का आक्षेपित किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता। स्टॉप पैरा। वर्तमान मामले में अभिलेख पर अद्भुत तथ्य यही प्रकट करते हैं कि उस समय जब याची ने प्रत्युरदाता संख्या 1 से विवाह किया था, तब उसकी पत्नी जीवित थी और विवाह अभी भी विद्यमान था। इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन याची दूसरी बार विवाह नहीं कर सकता था। उसी समय अभिलेख पर यह भी सम्मुख आया है कि याची ने प्रत्युरदाता संख्या 1 के साथ अपने प्रथम विवाह होने के तथ्य को प्रकट न करके और यह बहाना करके छल कारित किया था कि वह अकेले था। इस विवाह के पश्चात दोनों ही एक साथ रहते थे और प्रत्युरदाता संख्या 2 का जन्म भी ऐसी वैवाहिक बंधन से हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में क्या प्रत्युरदातागण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन दाखिल कर सकते थे? यही एक विवादक है। स्टॉप पैरा। वर्तमान मामले में प्रत्युरदाता संख्या 1 तर्कसंगत एवं ठोस साक्ष्य द्वारा यह साबित करने में समर्थ रही है कि याची एवं प्रत्युरदाता संख्या
एक का एक दूसरे के साथ विवाह हुआ था। स्टॉप पैरा। जब प्रत्युरदाता संख्या 1 एवं याची के बीच विवाह अनुष्ठापित हुआ था, तब याची ने प्रत्युरदाता संख्या 1 को अपने प्रथम विवाह होने के बारे में अंधेरे में रखा था। यह मिथ्या व्यपदेशन प्रत्युरदाता संख्या 1 के समक्ष किया गया था कि वह अकेले था और वह प्रत्युरदाता संख्या 1 के साथ वैवाहिक बंधन स्थापित करने में समर्थ था। ऐसी परिस्थितियों में क्या याची को अपनी ही गलती का लाभ होने की और इस कथन से परिवर्तित होने की अनुज्ञा दी जा सकती है? प्रत्युरदातागण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन याचिका दाखिल करके भरण पोषण के हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रत्युरदाता संख्या 1 याची की विधिक रूप से विवाहित पत्नी नहीं है। स्टॉप पैरा। वर्तमान मामले एक ऐसा मामला है जहां पक्षकारों के बीच विवाह होना साबित हो गया है। जैसे भी हो, याची तो पहले से ही विवाहित था, परंतु उसने प्रत्युरदाता से अभिकथित प्रथम विवाह का तथ्य छिपाकर छल किया था। इन तथ्यों पर उसे अपनी ही गलती का लाभ लेते हुए प्रत्युरदाता को भरण पोषण का लाभ देने का प्रत्याख्यान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्टॉप।